मैं डॉक्टर चांद किशोर जी सर। और पिछले 2.5-3 वर्ष से डाइट में काम कर रहा हूँ जी। और कुल मिला के 20-30 वर्ष से शिक्षा का अनुभव है। बाकी तो खैर आगे बढ़ ही रहे हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे विश्व में ही स्थिति अनुकूल नहीं चल रही है, तो ऐसे इसमें नए नए प्रयोग जो है वो सामने आ रहे हैं। तो देखते हैं इनमें कितनी कामयाबी हमको मिलती है। ये तो आने वाला समय कहेगा। ये तो कुछ हमारे तो डाइट लेवल पे भी कुछ इनिशिएटिव रहे और अदरवाइज स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के कार्यालय से या फिर हमारे निदेशालय से समय समय पर ऑनलाइन जितने भी प्रकार के प्रशिक्षण रहे हैं उनमें कुल्लू जिला जो है वो भी बेहतर तरीके से परफॉर्म करता रहा है। ये बात सही है कि कुल्लू जिला की भौगोलिक परिस्थिति उस तरह की सामान्य नहीं है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में हो सकता है इससे कुछ बेहतर स्थिति हो, क्योंकि बहुत सारा एरिया ऐसा है जो इसमें कनेक्टिविटी के इशू हैं और कुछ एक एजुकेशन की इम्पोर्टेंस मुझे जो लगता है वो जब तक अभिभावकों के भीतर ना हो, जब तक तब तक बच्चों में ट्रांसफर करनी इतना इतना सहज नहीं है। तो इस दृष्टि से भी हमारे यहाँ अभिभावकों में उतना जोश इस ऑनलाइन एजुकेशन को ट्रांसफर करने में हमें सहयोग नहीं मिला अभिभावकों की ओर से। यह ठीक है कि जितना कर प्रयास हमारे शिक्षक बंधुओं की ओर से रहा, उसके माध्यम से कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों में शिक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने, बच्चों को जुड़े रखने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आपको हो सकता है कि काफी समय तक इस तरह के वातावरण में अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने का अवसर हो, तो इस दृष्टि से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया है। उसमें कभी हम अच्छे भी रहे हैं और लगातार जो है हम अपनी कंसिस्टेंसी को बना नहीं पाए हैं। बच्चों के अपने 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 वो टेस्ट के आधार पर या वर्तमान परिस्थिति में, जैसे कभी बीच में सीजन चल रहा है, एप्पल का सीजन चल रहा है, तो उस दौरान बच्चों का उतना कॉपरेशन नहीं मिला। दूसरा फिर आगे आता है यहाँ हमारे थोड़ा घास कटाई का वो वातावरण जब चलता है तो लोग घास काटने के लिए घरों से निकलते हैं, तो लोग जो है अपने बच्चों के पास मोबाइल देने में इतने वो नहीं, उनका सहज विश्वास नहीं है या फिर वो अपने पर्सनल यूज से मोबाइल को यूज करना चाहते हैं। ऐसे कुछ इश्यूज बीच में आए हैं। अदरवाइज प्रयास बहुत बढ़िया रहा है और काफी हद तक हम उसमें सक्षम हुए हैं। ज्यादातर तो हमारे जैसे हर घर पाठशाला या व्हाट्सएप क्विज के माध्यम से हमने बच्चों को इंटैक्ट रखने का प्रयास किया। जी। स्टेट से हमें सब्जेक्ट मैटर आता था, हम आगे बीआरसी ऑफिस को ट्रांसफर करते थे। बीआरसी जो है वो टीचर्स को ट्रांसफर करते थे, टीचर्स ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे बच्चों के, वो बच्चों को ट्रांसफर करते थे। तो उस तरह से बाद में उनका फीडबैक भी लेते थे, यस बच्चों ने कितना पार्टिसिपेट किया है, तो वो बराबर चलता रहा है। मतलब मेरे लिहाज से जितना मैं एक्सपेक्ट करता था उतना कॉपरेशन नहीं मिल पाया। जैसे मैं इसमें मुझे ऐसा जरूर लगता है कि जो व्यक्ति शिक्षा के प्रति आंतरिक मन से कमिटेड है, उसने तो बेहतर एफर्ट किए हैं। कुछ एक ब्लॉक्स में हमको बहुत बढ़िया प्रदर्शन भी देखने को मिला है, वो उन्हीं टीचर्स की बदौलत मिला है जो पूरी तरह से कमिटेड थे और अपने आप को पूरी तरह से जिन्होंने खपा दिया शिक्षा के लिए, बच्चों से, अभिभावकों से या जिन भी लोगों के माध्यम से वो मोटिवेट कर सकते थे, वो सब प्रयास उन्होंने किए हैं। उनके बेहतर परिणाम रहे हैं। पर कुछ एक खंडों में हमें निराशा भी हाथ लगी है। वो हर व्यक्ति अपना अपना रोना अपने ढंग से रोता है, वो अपने विषय वस्तु को अपने ढंग से प्रेजेंट करता है। तो कुल मिला के ठीक रहा। मुझे जो लगता है कि वैसे भी हमारा कुल्लू जिला, मैं आपको कहूं कि शिक्षा के जगत में बहुत पिछड़ा एरिया है। शिक्षा को इतना तवज्जो यहाँ नहीं मिला है।
चुनिंदा परिवार या फैमिलीज हो सकती हैं जिनके अभिभावक थोड़ा सा पढ़ लिख गए हैं या बेहतर सरकारी नौकरी करते हैं, उन लोगों की तरफ से तो प्रयास बेहतर रहे होंगे, पर आम जनमानस में शिक्षा को लेकर इतनी अधिक रुचि नहीं है। करना क्या है? बहुत सारे अभिभावक तो ये भी कहते हैं, करना क्या है पढ़ लिख कर? अल्टीमेटली तो खेती बाड़ी करनी है या बागबानी ही करनी है, उसके लिए पढ़ना लिखना क्या जरूरी? ऐसी सोच जब तक अभिभावकों में रहेगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तरफ से तो प्रयास बेहतर रहेगा ही। अब चूंकि आदमी जब जिंदगी में उस पड़ाव पर हो जहाँ उसकी सेवानिवृत्ति के लिए महज 1 वर्ष रहता हो, तो ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीद करना भी बेमानी रहेगा। पर मेरी तरफ से मैं सच में कहूँ कि मैंने अपनी तरफ से, जब से मैं शिक्षा जगत में जुड़ा हूँ, मैंने अपने एक एक पल को बेहतर यूज करने का प्रयास किया है, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, या उस एरिया में मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अ, यहाँ रहकर तो किया ही किया है। जब मैं स्कूलों में भी था तब भी मैं निरंतर जो है अभिभावकों और बच्चों से बहुत जुड़ा रहता था, और बच्चों का उतना ही रिस्पॉन्स, बेहतर रिस्पॉन्स मुझे मिलता रहा है। और आज तक बच्चों के साथ मेरी कनेक्टिविटी जो है वो बराबर, भले ही 20 साल पहले मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया है तो वो मुझसे आज भी जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में उससे संवाद है, संपर्क है। वास्तव में ये बहुत बढ़िया पहल है। अक्सर अध्यापक ये सोचता है कि मुझे कुछ नया तो करना था, लेकिन मेरे पास नया करने के लिए संसाधनों का अभाव है। तो इस दृष्टि से ये जीरो इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है, ये अपने आप में अध्यापक को प्रोत्साहित करता है कि आपके पास संसाधनों का अभाव होते हुए भी कुछ अन्य संसाधन हैं जिनके लिए आपको अपनी बौद्धिक कौशल का इस्तेमाल करना है। तो निस्संदेह बहुत बढ़िया है, और हमारे कुल्लू जिला में भी इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहा है। पिछले यूं तो ये काफ़ी समय से, 15-16 से जैसे आप कह रहे हैं, तब से इस पर चर्चा बराबर चली है। अभी भी चलिए, अभी कुछ हमारे यहाँ कुल्लू जिला से 25 स्कूल हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं, जिन पर 25 अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। और 6-7 तारीख से, 2 तारीख से जो है हमारे यहाँ अध्यापकों का प्रशिक्षण भी चल रहा है। लगभग 1000 के आसपास अध्यापक जो है इस दृष्टि से प्रशिक्षित भी हुए हैं। लाभ यह ठीक है कि आज से पहले इस पर इतना प्रायोगिक स्तर पर, क्रियान्वयन स्तर पर इतना प्रशिक्षण अध्यापकों को नहीं मिला जितना इस समय अभी मिल रहा है। तो उस दृष्टि से इसका जो परिणाम है वो तो आने वाले समय में दिखेगा मैम। अभी यह ठीक है कि अध्यापकों के लिए एक अच्छा प्रयोग है ये, उन्हें नए तरीके से सोचने की एक पहल जो है उनके बीच में चली गई है। तो निस्संदेह उसका लाभ वो अवश्य में उठाएंगे, और अध्यापकों में सक्रिय रहने की जो प्रवृत्ति है वो भी उत्पन्न होगी इससे, ऐसा मैं सोचता हूँ। और वो अपने बौद्धिक कौशल का इस्तेमाल इस दृष्टि से अभी तक नहीं करते रहे हों, तो अब आने वाले समय में वो अवश्य में करेंगे, और इसका आने वाले समय में अच्छा लाभ शिक्षा के जगत में रहेगा। मॉडल स्कूल जो है वो अपने आप में पूरे शिक्षा जगत में जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो अभिभावक हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो शिक्षक हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा कि यह स्कूल अन्य स्कूलों से कैसे डिफरेंट है। तो नेचुरली वो भी प्रेरित होंगे, और आने वाले जैसे संक्रमण है ये धीरे धीरे अन्य स्कूलों तक जाएगा, और पूरे शिक्षा जगत में इसका लाभ होगा मैम। इसलिए जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी यही कहता है कि हम जो है हर चीज को प्रायोगिक स्तर तक ले जाएं जी और अपने जीवन में उसका उपयोग करें, अपने आप को उस तरह से बदलें, ढालें। तो जी सर। ये एक मुझे यही लगता है कि अपने आप में ये प्रयोग, अब जो सीखी हुई विद्या है उसको जब तक हम प्रयोग के स्तर पर नहीं ले जाएंगे, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा शिक्षण हमें कुछ लाभ दे पाएगा जिसमें इस तरह की बातें ना हो। फुल एक्सपीरियंस में देखिए, एक बच्चा है ना, वो क्विज के माध्यम से कुछ सीख भी रहा है और कुछ अर्न भी कर रहा है, तो उसके अंदर जिज्ञासा और बढ़ती जाएगी, और वो और जड़ा और जुड़ता जाएगा, डेप्थ में जाता जाएगा। वो चाहेगा कि मैं और अर्न करूं,
और मुझे और लाभ हो, और उस बहाने वो सीख भी रहा है। और बच्चे का हो सकता है बहुत सारे परिवार ऐसे हों जिनमें पढ़ने लिखने के लिए इतनी सुविधाएं ना हो, ऐसे बच्चे ही ज्यादातर शिक्षा के जगत में आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल। उनके अंदर ही ज्यादा जिज्ञासा रहती है। तो निस्संदेह मुझे लगता है कि ये आने वाली पीढ़ी के लिए जैसे जैसे ये पूरे समाज में फैलेगा, एक दूसरे विद्यार्थियों को देखकर भी अनुसरण बच्चों में आगे बढ़ेगा, तो पूरे समाज में इसका लाभ जा सकता है और एक समाज जो है पूरा पढ़ने की ओर प्रवृत्त हो सकता है। हुँ, हुँ। वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय यू मैम, आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस टू अरविंदो सोसाइटी रियली। आदमी या तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता है या फिर कुछ अर्जित करने के लिए, कुछ कमाई करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। आगे बिल्कुल। बढ़ने के यही दो सूत्र हैं। तो जी। ये दोनों सूत्र पे फिट बैठता है कि लर्निंग करते हुए बाकी प्रतिस्पर्धियों से आगे बढ़ना और उसके साथ साथ कुछ अर्न करना। तो ये दोनों मुझे लग रहा है कि बहुत एक प्रोत्साहन करने के लिए दोनों अच्छे। मुझे नहीं पता इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं, लेकिन ये जो शिक्षा को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया साक्षात है, ये केवल मनुष्य जगत में है और मनुष्य प्राणी में है। और ये भी कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम जब अन्य प्राणियों की दुर्दशा को देखते हैं, तो उस स्थिति से मनुष्य जो सबसे ऊपर ठहरता है। और ऐसे में यदि हम आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और एक विकसित समाज के रूप में उनके स्वरूप को रखना चाहते हैं, तो निस्संदेह ये काम केवल और केवल शिक्षा ही कर सकती है। तो शिक्षा जगत के लिए जितना कोई भी मनुष्य कंट्रीब्यूट करता है, तो ये केवल उसके अपने लाभ के लिए तो है ही है, क्योंकि मैं भी ये कई बार सोचता हूँ कि मैं तब सुरक्षित हूँ जब मेरी आने वाली पीढ़ी जो में इस तरह की भावना आए कि एक दूसरे के हम डिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंसी है ना मैम, हम उनके डिपेंडेंट हैं और वो हमारे डिपेंडेंट है। यदि हम इस इंडिपेंडेंसी को समझते हैं और इसके लिए कुछ काम कर सकते हैं, तो वो केवल और केवल शिक्षा ही कर सकती है। और अ, हमारा तो वैदिक वाक्य ही है, वो है ना मैम कि तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतम गम्य अस्तो माँ सत्यम्य। वो सब यही कहता है कि ये जो ज्ञान है, यही एक ज्योति है आदमी के भीतर जो उसके जीवन में उजाला भर सकती है और समस्त समस्याओं का निदान कर सकती है। तो इससे बड़ा दान भी मुझे कोई नजर नहीं आता है, जितना हम शिक्षा फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का काम यदि इस जगत में करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा योगदान भी आने वाली सोसाइटी के लिए कोई और नहीं हो सकता है। तो मैं शिक्षक बंधुओं से यही निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जीवन की सार्थकता को यदि सिद्ध करना चाहते हैं, तो उनके पास ये एक बहुत बड़ा हथियार है। इसको वो जितने अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे आने वाला समाज वो उतना बेहतर होगा। जो कल्पना वो अपने भीतर अपने आने वाले समाज को लेकर करते हैं, तो वो निस्संदेह इस पीढ़ी के माध्यम से ही संभव है। तो हम उनको जितना बेहतर ज्ञान प्रदान करेंगे, उतना बेहतर एक अच्छे समाज की स्थापना हम कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार, कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक, राजकीय प्राथमिक पाठशाला गुमराहर, शिक्षा खंड सिहुंता, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश। मुझे लगभग 7 वर्षों का शिक्षण का अनुभव है। मेरी पाठशाला में 21 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। चंबा जिला अपने प्राचीन मंदिरों के लिए बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। हर वर्ष लाखों सैलानी यहाँ पे आते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चंबा जिला टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत ही आकर्षक स्थल है। मेरी पाठशाला की समस्या है इसकी भौगोलिक स्थिति। इस पाठशाला के अंतर्गत लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में
कोई भी शिक्षण संस्था या कोई दुकान नहीं है जहाँ से हमें कोई भी सहायक शिक्षण सामग्री आसानी से मिल सके। इसके लिए हमें 3 किलोमीटर दूर का सफ़र करना पड़ता है और स्वयं ही सारा खर्च वहन करना पड़ता है। अभिभावकों के साथ भी यही समस्या है। जब हमने श्री अरविंद सोसाइटी के ZII शून्य निवेश नवाचार का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो हमें पता चला कि ऐसे शिक्षण में ऐसे भी नवाचार हैं जिससे हम अपने शिक्षण के तरीकों में सुधार कर सकते हैं, वो भी शून्य निवेश नवाचार पर आधारित। अर्थात बिना पैसे खर्च किए हुए भी ऐसे नवाचार हैं जिससे शिक्षण कार्यों में सुधार किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम का भी हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे हमने जाना कि विभिन्न विषयों को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर किया जा सकता है। इसमें हमने अपने विषय को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका सीखा। बच्चों को शिक्षण गतिविधियों में शामिल करने के साथ साथ उन्हें उस शिक्षण को अनुभव करके सीखने का भी तरीका सीखा। इस प्रशिक्षण से हमें बहुत ही फ़ायदा मिला। मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही थी, मैं उसे अब ठीक ढंग से कर सकता हूँ और बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। इस कोविड-19 महामारी के में भी ZII का प्रशिक्षण हमें प्राप्त हुआ और इस अरविंद सोसाइटी ने यह सिद्ध कर दिया कि हमेशा बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए ही कार्य करना इनका उद्देश्य है। इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाने के भी कई तरीके सिखाए। व्हाट्सएप से पहले ही पढ़ाई की जा रही थी, लेकिन इन्होंने उसको नए तरीके से कैसे व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को शून्य निवेश नवाचार के आधार पर पढ़ाया जा सकता है, ये भी सिखाया। मुझे खुशी है कि इस काम करने में ZII के प्रशिक्षक श्री अविनाश जी ने हमारी बहुत ही मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ शेयर किया और उन्होंने हमारे आइडिया सुधारने में बहुत ही सहयोग दिया। मैं श्री अरविंद सोसाइटी का ये मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे ही प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते रहें ताकि वे अध्यापकों के साथ साथ बच्चों का भी भविष्य बेहतर कर सकें और शिक्षण कार्य में अपना पूरा सहयोग दे सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अनूप कुमार है। मैंने JBT B.Ed और DCA की है। मुझे शिक्षा में लगभग 4 साल का अनुभव है। मेरा ज़िला एक पहाड़ी क्षेत्र वाला है। यह एक ठंडा क्षेत्र है तथा आसपास सेब के पेड़ पाए जाते हैं। विद्यालय एकदम प्रकृति की गोद में है। मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला चांसू में शिक्षक हूँ। यहाँ पर 31 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 27 प्राइमरी के और 4 प्री प्राइमरी के हैं। सभी छात्र स्थानीय हैं। मेरी समस्या थी कि इस जनजातीय क्षेत्र के बच्चों को भी तकनीक से, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल या टैब आदि से जोड़ा जाए। इसके लिए मैंने स्थानीय स्तर पर काफ़ी प्रयास किए। मैंने स्थानीय पंचायत से भी इसके लिए संपर्क किया तथा मुझे इसमें सफलता भी मिली। श्री अरविंद सोसाइटी के ZII कार्यक्रम से मुझे पता चला कि हम बिना पैसा खर्च किए भी कई नवाचार कर सकते हैं और बच्चों को इससे कारगर तरीके से पढ़ाई करा सकते हैं और इससे पढ़ाई कराने के तरीके में सुधार हो सकता है। प्रशिक्षण से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। इसमें मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई के कई और तरीके भी सीखे हैं। मैंने स्थानीय पंचायत से इस बारे में सहायता मांगी तो उन्होंने भी इसके लिए मेरी सहायता की। इससे मेरी आधी समस्या तो लगभग हल हो गई। मेरे विद्यालय में अब हम और बच्चे प्रकृति तथा तकनीक दोनों को गतिविधियों के साथ लेकर सीख रहे हैं और
मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं चंद्रेश नेगी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िला से संबंध रखती हूँ और अरविंदो सोसाइटी द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ चंद शब्द अपने ज़िले के बारे में और अपने स्कूल के बारे में कहना चाह रही हूँ। मैं प्राथमिक पाठशाला में कनिष्ठ बुनियादी अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ और मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव है। मैंने B.Ed और M.Com कर रखी है, साथ ही टेट क्वालिफाइड हूँ। हमारा ज़िला समुद्र तल से 2621 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किन्नौर ज़िला अपनी उपजाऊ भूमि और देवी देवताओं के लिए लोकप्रिय है। यहाँ से चिलगोजा, खुमानी, बादाम, कालादा आदि विभिन्न प्रकार के फल होते हैं। किन्नौर ज़िला के सेब और ड्राई फ्रूट्स विश्व भर में प्रसिद्ध है और निर्यात किए जाते हैं। मैं राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला कफौर में पिछले 4 वर्षों से पढ़ा रही हूँ। यह किन्नौर ज़िले के बॉर्डर में स्थित है, जो NH5 पर पड़ता है। ये गांव बहुत ही सुंदर और छोटा सा गांव है और जिसकी जनसंख्या बहुत कम है। किन्नौर ज़िले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। यहाँ का काला दाग एक ड्राई फ्रूट है जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और कफौर में ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ हिरमा माता का एक मंदिर है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत पुराना है और बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है। यहाँ के लोगों की आस्था देवी देवताओं में बहुत अधिक है। वो देवी देवताओं को बहुत अधिक मानते हैं, इसलिए किन्नौर ज़िला के आप मैक्सिमम स्थानों पर बहुत सुंदर सुंदर प्राचीन मंदिर देख सकते हैं। मेरे 22 बच्चे हैं। सभी बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं, पर ठीक है, क्योंकि घर का माहौल इस प्रकार का नहीं है कि बच्चे बहुत पढ़े अच्छे से। यहाँ के घर परिवार वाले ना ज़्यादा पढ़े लिखे होने के कारण वो बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते। इस कारण से क्या होता है कि अध्यापकों को ही उन बच्चों पे अधिक मेहनत करनी पड़ती है और अधिक ध्यान देना पड़ता है। यहाँ तक कि जो कार्य उन्हें घर के लिए दिए जाते हैं, कई बार अध्यापकों को वो कार्य भी स्कूल में ही करवाने पड़ते हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए कई टेक्निक्स का प्रयोग करना पड़ता है जिससे कि वो उन चीज़ों को समझ सके। कई बार तो बच्चों का ये हाल है कि वहाँ पे होमवर्क भी नहीं कराया जाता घरों से, तो टीचर्स को वो कार्य भी स्कूल में ही करने पड़ते हैं। तो हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के साथ। अरविंदो सोसाइटी के अंतर्गत मुझे भी ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें श्री अविनाश जी और श्री विवेक श्रीवास्तव जी द्वारा ट्रेनिंग दी गई, जिसमें हमें कई नवाचारों का प्रयोग कर बच्चों को कैसे और आसानी से पढ़ाया जा सके वो बताया गया। कोविड-19 की महामारी में हमने अधिकतर ऑनलाइन क्लासेस ली और जिसमें हमें कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, परंतु हमने बच्चों को जहाँ तक हो सके पढ़ाने की कोशिश की। इस ट्रेनिंग में भी हमें बच्चों को ऑनलाइन किस तरह से और कितने अच्छे प्रकार से पढ़ा सकते हैं, इस बारे में बहुत अच्छी और खुलकर जानकारी दी गई। इस ट्रेनिंग के द्वारा उन्होंने हमें बताया कि ऑनलाइन क्लासेस लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। उनके द्वारा बताए गए नवाचारों का प्रयोग कर बच्चों को कई तरीकों से और हम आसानी से पढ़ा सकते हैं। मैं अरविंदो सोसाइटी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस कोविड की महामारी में भी वो अध्यापकों के साथ खड़े हैं और पूरे देश के कई ज़िलों के अध्यापकों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और अभी आगे ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो टीचर्स को ट्रेन करके बच्चों को अच्छे से किस प्रकार पढ़ा सके, इस बारे में ध्यान दे रहे हैं। हमारा विद्यालय भी भविष्य में
रोल मॉडल स्कूल बन सकता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे नए नए नवाचारों का प्रयोग करते हुए पढ़ेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। हम अरविंदो सोसाइटी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो इस प्रकार की ट्रेनिंग कराते रहें, ताकि टीचर्स भी अपना अपना 100% दे के अपने सारे कार्य छोड़ अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गुरबचन सिंह है। मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला रोगी में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने जेबीटी व एमए की है और शिक्षण कार्य में मुझे लगभग 6 वर्षों का अनुभव है। मेरा विद्यालय जो कि रोगी गांव में है, यह गांव जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जहाँ तक मेरे ज़िले की बात है, यह ज़िला चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा है। इस ज़िले की सीमा तिब्बत की सीमा से सटी है और सतलुज नदी भी सर्वप्रथम हमारे देश में इसी ज़िले में प्रवेश करती है। यदि मेरे विद्यालय की बात की जाए तो वर्तमान में मेरे विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक कुल 12 विद्यार्थी पढ़ते हैं। कोरोना काल के दौरान जब हमें ऑनलाइन टीचिंग करनी पड़ रही है, तो मुझे इस बात की बहुत अधिक जानकारी नहीं थी कि व्हाट्सएप के अलावा ऑनलाइन टीचिंग के और कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं और उनका प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। परंतु जब मैंने श्री अरविंद सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो मैंने ऑनलाइन टीचिंग के कई तरीके सीखे, जैसे कि जूम मीटिंग्स, गूगल मीट, फेसबुक लाइव आदि। साथ ही साथ इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण से मैंने अपने विषयों को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने के कई तरीके सीखे। मुझे इस बात की खुशी है कि इन सब के बारे में श्री अरविंद सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम के प्रशिक्षकों श्री अविनाश व विवेक जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी और मार्गदर्शन किया। मैं श्री अरविंद सोसाइटी को यह मंच प्रदान करने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम वशिष्ठ सर है। मैं MA इंग्लिश हूँ। मुझे लगभग 7 वर्षों का शिक्षण का अनुभव है और मैं किन्नौर ज़िला का रहने वाला हूँ। वैसे तो किन्नौर ज़िले में काफ़ी कुछ है। मेन इसकी जो विशेषताएं मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक तो यहाँ पर किन्नर कैलाश जो एक तीर्थ स्थान है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6500 मीटर है, और जो यहाँ का जो ड्राई फ्रूट है आपको जिसे नेवजा कहते हैं, वो वर्ल्ड में काफ़ी रेयर है, जो कि किन्नौर और चंबा के पांगी बरमौर सब पांगी साइड में और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। बाकी यहाँ के लोग ज़्यादातर देवी देवता पर विश्वास करते हैं। मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला लाबरंग में कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक हूँ।
और मेरे विद्यालय में 8 बच्चे हैं, जो कि सब के सब स्थानीय हैं। अब मेरी समस्याएं, वैसे तो इस शिक्षण कार्य में हर रोज, हर समय 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 पर किसी भी प्रकार में, किसी भी सिचुएशन में कुछ न कुछ समस्या तो शिक्षण उसमें आई जाती है, तो जिसे हमें खुद सोच समझ कर उसका निवारण खुद ही करना पड़ता है। जैसे कभी बच्चों को पढ़ाते समय उनके लेवल के अनुसार, या मतलब कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर हम कभी टीएलएम बनाना चाहते हैं, या अपने मन में जो विचार है उसको वहाँ दर्शाना चाहते हैं, तो कभी कभी हमारे को एट ए टाइम वहाँ पर कोई मटेरियल वगैरह नहीं मिलता है, तो उस प्रकार समस्या तो कई होती रहती है। तो जो अरविंदो सोसाइटी है, ZRIEI, जो देश भर में अध्यापकों को ट्रेनिंग करने का एक व्यापक अभियान जिन्होंने छेड़ रखा है, उनसे हमने पहले भी अपने डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर कॉम्पियो में भी पहले ट्रेनिंग लिया था। आजकल जो कि वो कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से जो कि आपका क्लासरूम स्टडीज़ है, जो कार्य है, वो नहीं हो पाने के कारण जो आजकल ऑनलाइन हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके लिए एक इनिशिएटिव लेके रखा है कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए किस प्रकार से तैयारी करवा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल इनोवेटिव पाठशाला का उनका जो कंसेप्ट है, जिसमें हम बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। एक हिसाब से वो एक अध्यापकों के लिए एक रिसर्च के, जैसे या कोई अध्यापक नया रिसर्च करता था, उस हिसाब से रिसर्च लाइक उसमें इतने कुछ भरे हुए, जैसे कि आप कह सकते हैं क्यों उसको छोटे में उसमें इतना कुछ कहा गया है। जैसे कि एग्जांपल गागर में सागर भरा हुआ है। और आपके जो अरविंद सोसाइटी की ओर से विवेक श्रीवास्तव और अविनाश सर ने हमें अभी तक लगभग 8 वर्चुअल ट्रेनिंग करवाए हैं, जो कि काफ़ी फायदेमंद है। इस ट्रेनिंग को करने के बाद हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम कोई भी TLM वगैरह करें तो उसमें मतलब कम पैसे की लागत से हम उसको कर सकते हैं। जैसे कि इसका नाम ही है शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार, और साथ में इससे जो उसमें जो नए नए नवाचार मिलते हैं, नए नए नवाचार को अपनाते और नए नवाचारों को प्रोत्साहन करने का मौका मिलता है। मेरे विद्यालय में लगभग 8 बच्चे हैं। बच्चे कम होने की वजह से, छात्र कम होने की वजह से पढ़ाई तो वहाँ बढ़िया होती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये स्कूल भविष्य के लिए रोल मॉडल स्कूल हो सकता है, बन सकता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अरविंद सोसाइटी के जो सभी सदस्य जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, या जो फील्ड में काम करे, या ऑफिस में काम करे, या संस्था में काम करे, जो पूरे वर्ष में सभी अध्यापकों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिनकी वजह से भारत के आने वाले देश के भविष्य, मतलब जो छात्रों को फ़ायदा मिलेगा, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बोलते हैं कि शिक्षक एक दिया के समान होता है, जो खुद जलकर भी दूसरे को रोशनी देता है। लेकिन दिया को लगातार जलाने के लिए भी तो उसमें समय समय पर ज्वलन सामग्री, जैसे कि जिससे वो चलता है, उसमें तेल बदलना पड़ता या भरना पड़ता, ताकि वो कंटिन्यूसली निरंतर जलते रहे। और मैं सही दिल से ये कहना चाहता हूँ कि जो हम आपसे जो ट्रेनिंग कर ले रहे हैं, जो आप अरविंद सोसाइटी जो काम कर रहे हैं, तो उन अध्यापकों के लिए जो नया तेल भरने का काम कर रही है, वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही है।
अंत में ज़्यादा न कहता हुआ मैं अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को धन्यवाद प्रदान करता हूं, क्योंकि इन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया। नमस्कार। मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की बात करूं तो पूरे हिमाचल की बात है वैसे तो ये कि हर घर घर पाठशाला के तहत पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी गई। वहाँ पर एक्टिविटी बेस कराया गया उनको, एक्टिविटी के द्वारा माध्यम द्वारा टीचर ने भी अपने लेवल पर मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बच्चों को, और क्विज कंपटीशन भी करवाए गए वहाँ पर। और क्विज कंपटीशन में भी पहली से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है, छोटे बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है। और अरविंद सोसाइटी ने भी अभी लॉन्च कर रहे हैं, क्विज कंपटीशन के लिए बात कर रहे थे वो भी, कुछ कंपटीशन के लिए भी वो पैसे देंगे, उसके लिए बाद में क्वेश्चन करेंगे बच्चे, उनको फिर रिवार्ड मिलेगा, क्वेश्चन आंसर देंगे वो, मतलब सेल्फ चेक है, सेल्फ नॉलेज उसकी बढ़ेगी अपने आप। और जीरो इन्वेस्टमेंट में भी आप लोगों ने जो वहाँ पर काम किया, हमने टीचर से फीडबैक ली और इन्हें BRC से भी बातचीत की, BO से हमारी हर महीने मीटिंग होती है, उनसे हमने फीडबैक लिया। तो उन्होंने ये बताया कि इस ऑनलाइन में जो ट्रेनिंग से बच्चों ने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, और इवन माँ बाप को भी सीखने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात इसमें हमें ये अच्छी लगी कि इसमें माँ बाप ने भी अपना रोल प्ले किया और उन्होंने भी इसको सीखा और अपने बच्चों को बताया। जो माँ बाप पढ़े लिखे थे, जो समझदार थे, उन्होंने खुद भी इसको स्टडी किया, खुद भी देखा और बच्चों को शेयर किया और अपने नॉलेज को भी इम्प्रूव किया इसके द्वारा। हमें तो जो फीडबैक BRC के माध्यम से मिलती है, BO के माध्यम से मिलती है, क्योंकि वो उनकी मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग उनकी हर लेवल पर। तो हर मीटिंग हमारी, कल भी हमारी एक मीटिंग है BRC को BO के साथ, डिप्टी डायरेक्टर हायर आएंगे, उसके डिप्टी डायरेक्टर, उसमें भी हमारी ये चर्चा होती है कि कैसे हम बच्चों को, और इस लॉकडाउन के दौरान या अब जो पीरियड चल रहा है, किस प्रकार हम बच्चों को शिक्षा के स्तर में सुधार लाएं, बच्चा अपने आप करके सीखे, क्योंकि बच्चे ने खुद करना, खुद लर्निंग बाय डूइंग है, तो करके सीखने वाली भावना है। जीरो इन्वेस्टमेंट में भी बात की गई है। इनोवेशन का मतलब है कि बच्चा खुद करके, खुद इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट की जो आप लोगों ने की, उसमें मटेरियल की बात की, जो उनसे चर्चा की टीचरों के साथ, उन्होंने भी इसको बड़ा अच्छे ढंग से लिया कि इस प्रकार की ट्रेनिंग हमें हर साल होनी चाहिए कि ताकि नई नई इनोवेशन हो, नई नई हमें बातों का पता चले, क्योंकि मैक्सिमम बातें तो पुरानी है, उसको कैसे मोटिवेट करना, कैसे तोड़ मरोड़ करना है, उसको कैसे नया नया रूप देना है, वो इनोवेटिव है। और रिसर्च होती है तो रिसर्च उसी की होती है जो पहले रिसर्च हो चुकी है, उसकी रिसर्च होती है। सर्च तो होगी है पहले, लेकिन उसको रिसर्च में लेके आना, उसको ग्राउंड लेवल पर लेकर जाना, वो सोचने वाली बात है। वो इस लॉकडाउन में और इस ऑनलाइन में बहुत टीचरों को मिला, और हमारा एक आविष्कार पालनपुर से एक संस्था, एक उन्होंने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारे सिरमौर के अध्यापकों को दी, इवन इन हिमाचल में भी दी उन्होंने। और TGT साइंस, TGT नॉन मेडिकल को उन्होंने साइंस और मैथ के बारे में 5-5 दिन का उन्होंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, और अभी भी खत्म हुआ अभी लास्ट वीक ही। तो प्राइमरी के लिए भी उन्होंने प्रोग्राम बनाया, उनका लिए उनके टीचर इसकी बात की गई है, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हिंदी और इंग्लिश में चलो आदमी बच्चा देख दूख के सीख जाए, लेकिन मैथमेटिक्स में इनोवेशन आना बहुत जरूरी है। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में तो जीरो इन्वेस्टमेंट में आपने मैथमेटिक्स बहुत अच्छी एक्टिविटी दी है, और हम ट्रेनिंग में भी हमने यही काम किया। और उससे पहले हमें निष्ठा ट्रेनिंग की बात करें, हम 2019-20 में एक निष्ठा का भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो पूरे भारतवर्ष में एक जैसी ट्रेनिंग दी गई, एक जैसा मटेरियल टीचरों को दिया गया, पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को। और उसमें भी एक्टिविटी की बात की गई है, और उस मटेरियल से भी हमारे टीचरों को बहुत फायदा मिला ऑनलाइन में काम करने का, क्योंकि उनके पास पैकेज उनका पहुंच गया था, और उन्होंने फिर उसके द्वारा अपने आप स्टडी करके उसको एक्टिविटी, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी बढ़ाई गई थी, क्योंकि ये भारत सरकार का प्रोग्राम था, और पूरे स्टेट में एक जैसा मटेरियल दिया गया था। पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए मटेरियल था, चाहे पहली क्लास का अध्यापक हो चाहे छठी क्लास का अध्यापक हो, उसको मटेरियल वही मिलेगा जो पहली क्लास को मिला, वो छठी को मिलेगा। और वो पर्सनल पैकेज था अपना उसका टीचर का, वो अपना घर ले जाएगा, जहाँ मर्जी लेकर घर लेकर जाए या ट्रांसफर होकर जाएगा, वो तभी उसका पैकेज उसके साथ जाएगा। तो इस प्रकार का निष्ठा प्रोग्राम, फ्लैगशिप प्रोग्राम हुआ है, तो उसमें बड़ी सहायता मिली अध्यापकों को लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि उस मटेरियल में बहुत सारी एक्टिविटी थी। अगर आप उस मटेरियल को अभी आप देखें, कभी आप निष्ठा के साइट पर जाए तो आपको उसको मटेरियल काफी मिल जाएगी। 409 पेज का मटेरियल बनाया गया है वो, 409 पेज का। उसको आप स्टडी करें, शायद आप देखा होगा, नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन उसको आप स्टडी करें और उसके अंदर आपको बहुत सारी इनोवेटिव आपको मिलेंगी, इनोवेशन बहुत सारी मिलेंगी। उस इनोवेशन को भी अगर हम चाहें उसको एक इनोवेटिव रूप में काम करके, या जब लॉकडाउन के बाद कभी मौका मिले हमें, तो उसको हम ऑफलाइन हम वर्कशॉप करें उसके लेकर कि हम निष्ठा में जो ट्रेनिंग में जो मटेरियल दिया गया है उसके ऊपर हम क्या इनोवेशन दे सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप उस भारत सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम का जो मटेरियल है, जो नेशनल लेवल पर तैयार किया है, उसको आप जरूर स्टडी करें एक बार,
ये तो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि हमें एक इनोवेशन मिली है इस काम के लिए। पहले नहीं हमने सोचा था लॉकडाउन से पहले कि हम इस प्रकार का भी काम कर सकते हैं। हाँ, दिमाग में होगा लोगों के, ऐसा भी नहीं है, तो किसी के दिमाग में तभी आगे बात चली है ना मैडम। जब ये प्रोसेस हमें दिमाग में आ गया है तो ये तो कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए अभी, ये रुकना नहीं चाहिए अभी ये, नहीं क्योंकि ये मल्टीमीडिया है, इसको नहीं रोक सकते आप, जितना मर्जी कोशिश करें रुक नहीं रुकेगा ये। तो उसको हमें रोकना भी नहीं है, इसको हम अच्छी सी चीजें बच्चों को दें ताकि बच्चों माँ बाप भी इन चीजों को देखे, वो भी अपना ध्यान बाकी चीजें हटाकर इन चीजों पर देना शुरू करें, क्योंकि आजकल हर माँ बाप पढ़ा लिखा है। अगर आज की बात करें हम, तो मैं तो 95 से मैडम डीपीपी प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ था। 1995 में मैंने डीपीपी प्रोजेक्ट आया था, ये भारत सरकार में गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, और हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट भी था उसमें। हिमाचल के 4 डिस्ट्रिक्ट लिए गए थे, एक तो सिरमौर था, एक कुल्लू था, लाहौल स्पीति और चंबा, जहाँ पर लड़कियों की लिटरेसी रेट भारत की लिटरेसी रेट से कम था। उसमें सिरमौर डिस्ट्रिक्ट भी था एक। तो मैडम हमने तो उस प्रोजेक्ट में भी काम किया, उस प्रोजेक्ट में भी बड़ी इनोवेशन बातें हुई हैं, और बहुत सारा एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात की गई। उसमें टीएलएम बनवाया गया टीचरों के, 500 रुपये टीचरों को हर साल दिए जाते थे, 2000 रुपये ग्रांट दी जाती ताकि वो उनसे अपना मटेरियल बनाएं, बच्चों के लिए कुछ चीजें जो सामान की जरूरत है उनको ला कर दें। तो 96 से ही प्रयास किए जा रहे हैं डीपीपी के बाद। सर्व शिक्षा अभियान आ गया उसके बाद मैं एसएसए में काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगभग मैडम 25 साल तो मुझे डाइट में काम करते हो गए हैं एज ए टीचर ट्रेनिंग चार्ज, अध्यापक और शिक्षण प्रभारी के रूप में। तो मैंने काफी स्कूलों का सर्वे किया, विजिट भी किया, तो वहां जाके भी मुझे यही लगा कि टीचर नई चीज चाहता है, टीचर चाहता है मुझे कोई नई चीज मिले, और जो मुझे क्योंकि देखने में मुझे मिले ना, पढ़ने में कम मिले और देखने में मुझे ज्यादा मिले। क्योंकि देखने में आदमी अच्छा लगता है, पढ़ने में आदमी बोर हो जाता है देखकर। और मल्टीमीडिया तो इतना अच्छा हमारा सिस्टम है, उसको देख के ऐसी एक्टिविटी डाली हम उनके लिए, उसको देखकर ही उसको अपने आप को इम्प्रूव करें। और ये जो हमारा जो कंटिन्यू प्रोसेस ऑनलाइन का है, ये तो चलना ही चाहिए, और वीकली एक दिन तो चलना ही चाहिए, हफ्ते में एक दिन या महीने में एक बार तो ऐसी मीटिंग होनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटी बच्चों के साथ शेयर होनी चाहिए, ताकि माँ बाप के साथ भी शेयर हो और बच्चों के साथ ये काम होमवर्क दिया है हमने ये काम, क्योंकि हर चीज पॉसिबल है आज की डेट में, करना चाहे तो। जिसने नहीं करना चाहे तो फिर तो उसके बहाने बहुत है करने के। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे जहाँ मैंने महसूस किया है, और इवन माँ बाप से बात किया है, फोन किया उनको, मैंने कहा भाई फोन नहीं उठाते आजकल आप, बोले यार मेरा फोन बेटे के पास होता है, मेरी बेटी के पास आपके ऑन क्लासेस चली हुई हैं तो उनके पास फोन रहते हैं। तो माँ बाप भी अपने फोन को अब कम यूज करना शुरू करके बच्चों को ज्यादा दे रहे हैं अब, ठीक है ना। और जो चेक कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग चेक भी कर रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है उस मोबाइल से मेरा। तो बड़ा अच्छा प्रोसेस है मैडम, ये तो कंटिन्यूस होना चाहिए। रोल मॉडल स्कूल की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आप बात करना चाहूंगा कि हम डीपीपी टाइम से मॉडल स्कूल बने थे हमारे इस वक्त। हाँ, मॉडल स्कूल बनाए गए थे, ठीक है। तो अब आप भी प्रयास कर, अच्छी बात है। ऐसे हर ब्लॉक से, जैसे आपने 15 स्कूल का है, तो हमारे 14 ब्लॉक है, तो हम 14 ब्लॉक में एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल बनाएंगे हम, ताकि क्योंकि ऐसा भी नहीं, किसी ब्लॉक को नहीं छोड़ सकते, या एक ही ब्लॉक को दे 14 के 14 ही स्कूल, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो जैसे आपने 15 का है, तो हम हर ब्लॉक से एक ब्लॉक में एक स्कूल, और जो बड़ा ब्लॉक होगा हमारा सबसे बड़ा, वहां पर हम 2 स्कूल ले जाएंगे। तो स्कूल तो कम से कम जितने ब्लॉक के हिसाब से अगर आप करें तो 2 ब्लॉक, एक ब्लॉक में 2 स्कूल तो होता है। बिल्कुल सर, ये तो हमारा शुरुआत है। चलो हमारे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में सिरमौर में 14 ब्लॉक हैं टोटल। हाँ, तो हम एक ब्लॉक में एक स्कूल करेंगे। रोल मॉडल जस्ट लाइक वो ट्रेनिंग सेंटर भी होगा हमारा, वो रोल मॉडल स्कूल भी होगा, और जस्ट लाइक ट्रेनिंग सेंटर भी हो जाएगा वो, ठीक है। वहाँ पर लोग टीचर ट्रेनिंग के लिए आएंगे, और वहाँ रोल मॉडल को भी देखेंगे स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या क्या काम चल रहा है वहाँ पर। तो रोल मॉडल स्कूल में फिर वहाँ एक अकोमोडेशन की जरूरत पड़ेगी मैडम, एक हॉल चाहिए वहाँ पे छोटा सा। तो उसका पैसे का भी आप लोग जरा ये देखें कि पैसा कहाँ से सैंक्शन होगा और कहाँ से आएगा, क्योंकि रोल मॉडल स्कूल का मतलब है कि वहाँ पर एक जस्ट लाइक कार्यशाला, वहाँ उनकी टीचरों की क्लस्टर के टीचर वहाँ पर आए, और वहाँ पर वो रोल मॉडल देखें कैसे रोल मॉडल होते हैं, और गाँव वालों को मोटिवेट करें। आजकल लोग दान देना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन दान मांगने के लिए जाना पड़ता है आजकल। मुझे याद है मैडम जी, जब मैंने मोबाइल लिया था तो कैंडी क्रश गेम आती थी, एक कैंडी क्रश गेम आपने भी खेली होगी, बहुत लोगों ने खेली हुई कैंडी क्रश गेम। एक उसमें लेवल आते हैं, लेवल 1, लेवल 2, रिवार्ड मिलते हैं बच्चों को। तो बच्चों के बहुत सारी गेम, जैसा नहीं है कि एक ही गेम की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी उसमें रिवार्ड मिलते हैं बच्चों को, पॉइंट बच्चा करते खत्म, इतने पॉइंट, वो उस उम्र में चीजें चलती हैं। तो अगर इस टाइप में अगर बच्चों को क्वेश्चनिंग दी जाए, तो उसके अंदर तो और भावना पैदा होगी, यार मैंने आज क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, मैं कल पूरी तैयारी करूंगा, वो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। उसको दोबारा फिर मौका मिल रहा है उसको चैप्टर को रिवाइज करने का अपना।
ऐसा तो है ही नहीं कि वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा वो। इसमें तो पॉसिबिलिटी है ना कि जो आपने नहीं आया तो उसको दोबारा इम्प्रूव करेंगे उसको, फिर नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, फिर थर्ड लेवल पर जाएंगे, वो लेवल क्रॉस करता जाएगा, लेवल की बात आ जाएगी ना। अगर कंपटीशन उसको अपने आप ही कंपटीशन हो रहा है उसका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है इस वक्त, उसका कंपटीशन अपने साथ ही है। और अगर अपने साथ कंपटीशन हो जाए तो उससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती। अपने साथ कंपटीशन पहले होना चाहिए, दूसरों के साथ कंपटीशन बाद की बात है। उसमें अंदर सेल्फ मोटिवेशन की भावना आएगी और बच्चा अपने आप करके सीख, तो नेक्स्ट बार दूर वो बैठेगा, मम्मी देखो मैं सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए। अब कौन बढ़ेगा करोड़पति आता था तो सब देखते थे बैठकर, है ना, सब ऑप्शन थे, सब बोलते थे इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी, बच्चे बोलते थे, बूढ़े बोलते, सारे जो इकट्ठे बैठकर देख रहे होते हैं। तो ऐसे अगर इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आप ऐसा सॉफ्ट ऐसा बनाए कि उसमें 4 ऑप्शन आए, क्वेश्चन आए, उसके अंदर बच्चा उसमें दबाए 4 ऑप्शन है, कौन सा ठीक है कौन सा नहीं ठीक है। तो इस प्रकार का भी अगर थोड़ा कर भी रहे होंगे शायद आप लोग ऐप में, इसमें जैसे कौन बड़े करोड़पति में आता है, वहाँ पर ऑप्शन आ जाती है 4, बेल बजती है, ट्रिंग ट्रिंग, तो घंटी बज जाएगी, फिर नेक्स्ट आ जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं मैडम, ये तो पता नहीं दिमाग में डाली गई है, मोबाइल ने बहुत चीजें डाल दी दिमाग के अंदर, दिमाग को खोला है हमारे को इसने। इस दिमाग को अगर हम खोलने को फिर बंद कर देंगे तो वो तो फिर हमारी अपनी गलती है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो इसको आगे कंटिन्यू चला के रखना है, बिल्कुल रुकना तो है ही नहीं ना जब जिंदगी में, क्योंकि पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां कौन कौन से वायरस आएंगे। आदमी तो हर कुछ किया जा रहा है ना मैडम, जो काम करना है वो कर नहीं रहा है, जो नहीं करना है वो कर रहा है ना। तो फिर हमने तो टीचर है, हमने तो वही काम करना है जो हमको दिया गया है। हम तो अध्यापक है, हमने तो सारी सृष्टि रचना की है ना मैडम, डॉक्टर हमने बनाए, इंजीनियर हमने बनाए, टीचर नहीं बनाए है ना मैडम शुरू से। टीचर तो तभी तो टीचर को संज्ञा दी गई थी मैडम, भगवान ने भी कहा कि भगवान से करा गुरु। हाँ जी सर। तो हमारा तो काम है निरंतर प्रयास करना और नई नई इनोवेशन लाना, नई नई चीजें खोज करना और नई चीज बच्चों तक, ताकि बच्चों को सीखने में आसानी हो, वो खेलते खेलते और देखते देखते सीख जाए, है ना। आगे तो मैडम कंप्यूटर का जमाना है, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, कंप्यूटर टाइप करना आ जाना, सब कुछ आ जाना अब तो। लेकिन समझ तो पैदा करनी पड़ेगी ना बच्चे के अंदर, उसके दिमाग को हिलाना ही पड़ेगा, और दिमाग को हिलाने के लिए उसको इनोवेशन देनी पड़ेगी। इनोवेशन देखेगा फिर अपनी इनोवेशन डालेगा कि नहीं मैडम ऐसे हो सकता था, ये ऐसे कर सकते थे इसको हम। वो तो सोचने का मौका देंगे ना, जब इनोवेशन हम देंगे पहले तो बच्चा खुद इनोवेशन डालेगा अपने इसके अंदर, सोचेगा वो। तो ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है। ऐसे तो बहुत सारे दिमाग बच्चों में खुलेंगे जो जाम हो चुके हैं। दिमाग खोलने की चीजें हैं मैडम जी, ये दिमाग को खोलना है। हमने अपना दिमाग मोबाइल में तो डाल दिया है, लेकिन अपना दिमाग को खोलना है ना। मैं आपको ये संदेश देना चाहूंगा कि जो आप इनोवेशन आपने ऑनलाइन किया है ना, इसको जब ठीक हो जाए, माहौल ये ठीक हो जाए, तो ऑफलाइन इस वर्कशॉप को आप डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर कहीं इसको ऑर्गेनाइज कराएं और सरकार के साथ मिलकर, और कि हम इस वर्कशॉप को एक नेशनल लेवल की वर्कशॉप जिसमें हर स्टेट से बंदे वहाँ पर आए और उसमें अपने इनोवेशन भी दें, जो उन्होंने आपने एक्सपोजर दिया उनको, वो भी एक्सपीरियंस शेयर करें, और आप कुछ नई इनोवेशन वहाँ पर लेके जाएं, और एक अच्छा सा मतलब जो आप लोग काम कर रहे हैं, है ना, काम तो कर रहे हैं, नाम भी है, सब नाम भी हो रहा है, सब लोग याद करते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट में टीचर, हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिला।